Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do the ascending and descending order. Kindly open page number 36 of Primary Mathematics book, Class 1st, DAB. So what is ascending order? Ascending मतलब ऊपर की तरफ जाना, बड़े नंबर की तरफ जाना. देखो इस पिक्चर में नेहा एप्पल्स को तोड़ने के लिए पेड़ पे ऊपर की तरफ जा रही है, लैडर पे ऊपर की तरफ जा रही है. ये देखो एरो भी ऊपर की तरफ है, तो ये हो गया असेंडिंग. नेहा इज असेंडिंग द लैडर. ठीक है. और दूसरी पिक्चर में नेहा ने एप्पल्स को तोड़ लिया है, बास्केट में डाल लिया है और अब नेहा लैडर को नीचे की तरफ उतर रही है लैडर से. नेहा इज डिसेंडिंग फ्रॉम द लैडर. ठीक है. तो डिसेंडिंग हो गया नीचे की तरफ आना. तो बेसिकली मैथ्स में क्या होगा, असेंडिंग का मतलब होगा जब हम सीरियल काउंटिंग बोल रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं. और डिसेंडिंग में क्या होगा, जब हम रिवर्स काउंटिंग बैक काउंटिंग बोल रहे हैं, जैसे 10 9 8 7 6, तब हम छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं. तो आइए करते हैं. कंटिन्यू टू पेज 37. राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में देखो जैसे 4 to 10 हमने लिखना है, तो 4 5 6 7 8 9 10. 4 स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पर 4 to 10 के केस में, और 10 यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है. तो हम सीरियल काउंटिंग यहाँ पर लिख रहे हैं. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर. अब इसी तरह से 5 से 11 तक जाना है, तो 5 नंबर दिया हुआ है ना, वहीं से शुरू करेंगे हम. 5 6 7 8 9 10 11. अब है 25 से 32. आप सीरियल काउंटिंग लिखते जाओगे बस. 25 26 27 28 29 30 31 32. नेक्स्ट है 42 to 48. 42 43 44 45 46 47 48. नेक्स्ट है 39 से 45. 39 40 41 42 43 44 45. ठीक है. अब नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर. जब हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं. 17 to 12 में 17 यहाँ पर बड़ा नंबर था, 17 16 15 14 13 12, और हम 12 स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या हुआ, रिवर्स काउंटिंग या बैक काउंटिंग. तो 12 to 7 जाना है. अब हमने कैसे लिखेंगे, 12 11 10 9 8 7. 34 से 29. 34 33 32 31 30 29. जो नंबर आपको दिया हुआ है वहां तक हमने पहुंचना है. 23 से 18. 23 22 21 20 19 18. 44 से 38. 44 43 42 41 40 39 38. Continue to page 38. राइट द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पर पैराशूट दिया हुआ है, पैराशूट में कुछ नंबर्स लिखे हैं और हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. देखो यहाँ पे पहला क्या नंबर आएगा, 3, फिर 4 5 6 7 8 है नहीं तो 9 लिख देंगे. ये यहाँ सीक्वेंस लिख दिया. अब इसी तरह से ये करेंगे, जोन जोन सा आप नंबर लिखते जाओगे उसको कट करते जाएंगे. असेंडिंग ऑर्डर है. सबसे छोटा नंबर क्या है, 6. उसके बाद क्या आएगा, 10 13 18 19 32. ठीक है. नेक्स्ट पैराशूट. इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 21, फिर 36. नेक्स्ट इसमें सबसे छोटा है 12, 17, फिर है 25, 30, 41, 48. नंबर्स में इसलिए आपको कट करवाना शुरू कर रही हूँ, पेंसिल से कट करना, ताकि आपको पता लगता जाए कि हमने वो नंबर ऑलरेडी लिख लिया हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पर है पहले 4, फिर है 14, फिर है 23, उसके बाद है 39, फिर है 44 और फिर है 49. In the next picture, first is 10, फिर है 11, फिर है 27, फिर है 38,
फिर है 42 और लास्ट में क्या आएगा 50। कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 39 पे। राइट द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15, तो 15 लिख दिया पहले। फिर जो नंबर्स बचे अब उसमें सबसे बड़ा कौन सा था 14, फिर 14 लिख देंगे। अब कौन कौन से नंबर बचे हैं 11, 9, 7, 3, तो 11 बड़ा है, अब इसको लिखेंगे। अब जो नंबर बचा है वो है 9, 7, 3, इनमें कौन सा बड़ा है 9, फिर 7 और लास्ट में 3। एक बार फिर से देखो, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 44, वो लिख देंगे। अब जो नंबर्स नहीं हमने कट किए उनमें सबसे बड़ा कौन सा है 37, फिर वो लिख देंगे। ठीक है, फिर कौन सा नंबर बड़ा है बच्चा है 12, 10, 13, 19 में से 19, वो लिख देंगे। फिर कौन सा बड़ा है 13, फिर 12 और लास्ट में 10। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से करो, नहीं तो सिंपल आप रिवर्स काउंटिंग के हिसाब से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 49 बड़ा है, आपको दिख ही रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा 39 आप लिख दोगे। ठीक है, फिर कौन सा बड़ा आपको दिख रहा है 26, फिर 24, फिर 16 और फिर लास्ट में 13। 44 बड़ा है यहाँ पर, नेक्स्ट 37, फिर 35, फिर 23, फिर 17 और फिर 14। अब ये वाले सम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 40 के बाद कौन सा दिख रहा है 32, फिर कौन सा दिख रहा है 29, फिर दिख रहा है हमें 24, फिर दिख रहा है 18 और फिर है 6। नेक्स्ट पिक्चर में सबसे बड़ा नंबर है 50, देन इट इज 45, then it is 34, then 22, then 12 and then last में 2। Continue to page 40। ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स किसको बोला जाता है, जो हमें पोजीशन के बारे में बताए। देखो जैसे यहाँ पे एनिमल्स की रेस लग रही थी, उसमें फर्स्ट विनर कौन सा है लायन, देन उसके बाद कौन आ रहा है रैबिट सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे फ्रॉग है, फोर्थ नंबर पे माउस है, फिफ्थ पे कैट है, सिक्स्थ पे मंकी है, सेवन्थ पे डॉग है, एट्थ पे डियर है, नाइन्थ पे जेब्रा है और 10th पे एलिफेंट है। तो जो नंबर नेम्स हमें पोजीशन का रेफर करें कि ये नंबर कौन सी पोजीशन पे है, ये इंसान कौन सी पोजीशन पे आया है, तो वो नंबर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 इनको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो एक बार स्पेलिंग्स देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट के FIRST फर्स्ट, सेकंड के SECOND सेकंड, थर्ड के THIRD थर्ड, फोर्थ के लिए आप 4 लिखते हैं ना, पीछे TH डाल देना है FOURTH फोर्थ। फिफ्थ के लिए फिफ्थ लिखना है फिफ्थ FIFTH फिफ्थ। सिक्स्थ के लिए 6 आप लिखते हो, पीछे TH डाल दो SIXTH। सेवन्थ के लिए भी सेम वैसे ही 7 लिखा TH डाल दिया SEVENTH सेवन्थ। एट्थ के लिए आपने 8 लिखा EIGHT और फिर पीछे TH नहीं डालना, अकेला H डालना है, क्योंकि T ऑलरेडी ये कहा गया ना EIGHT, तो फिर हमने कल H डालना, TH नहीं डालना। नाइन्थ के स्पेलिंग्स ना ई नहीं डालना आपने नाइन्थ में, NINTH निन्थ हो गया एक तरह से, बोलना इसे नाइन्थ ही है। 10th में भी आप TEN लिखोगे और लास्ट में TH डाल दोगे, 10th आ जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 41। As per the race given on the previous page, the animals here are in the wrong order. See their placement in the race and write the ordinal number in the box. अब कहते हैं ये जो एनिमल्स है ना, इनकी आपने पोजीशन यहाँ से देख के यहाँ पर लिखनी है। तो देखो ये जो कैट है ये कौन से नंबर पे थी, अभी मैंने आपको सारे एनिमल्स तो समझाई दिए कौन कौन से हैं। तो ये कैट कौन से नंबर पे, फिफ्थ। यहाँ से आप देखकर यहाँ पर लिख दोगे फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ। जेब्रा कौन से नंबर पे था, नाइन्थ की क्या स्पेलिंग है, NINTH नाइन्थ। डियर कौन से नंबर पे था, 8th, EIGHTH। रैबिट का क्या नंबर था, सेकंड, SECOND सेकंड। फ्रॉग का नंबर है थर्ड, THIRD थर्ड।
माउस का नंबर है 4th, FOURTH। डॉग का नंबर है 7th, ये देखो यहाँ पर है डॉग 7th, SEVENTH। लाइन का क्या नंबर है? 1st, FIRST, फर्स्ट। एलिफेंट है 10th पोजीशन पे, TENTH, 10th। मंकी कौन सी पोजीशन पे है? 6th, तो यहाँ लिख देंगे 6th। देख लो एक बार सभी। चलो अब बढ़ते हैं आगे 42 पेज पे। डेज ऑफ द वीक। वीक तो आपको पता है किसको बोलते हैं? हफ्ते को बोलते हैं। और डेज क्या हुए? दिन। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर संडे को इन्होंने फर्स्ट डे माना है। हमें सीक्वेंस तो पता ही है ना, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब अगर संडे हमारा फर्स्ट डे है तो मंडे कौन सा होगा? सेकेंड डे, राइट। तो इसके साथ हम मैच कर देंगे, मंडे इज द सेकेंड डे। ट्यूसडे हो गया फिर थर्ड डे, वेडनेसडे हो गया हमारा फोर्थ डे, थर्सडे हो गया फिफ्थ डे, फ्राइडे हो गया सिक्स्थ डे एंड सैटरडे हो गया 7th डे। इस तरह से आप मैचिंग कर दोगे, ठीक है ना। ज्वाइन द डे टुक द करेक्ट ऑर्डिनल। अब यहाँ पर जो इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th इनको नंबर की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर हम इंग्लिश में देख रहे थे ना नंबर नेम की फॉर्म में, यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिकली उसको लिख के दे दिया, ठीक है। अब जैसे आप फर्स्ट क्लास में तो आप कैसे लिखते होगे? फर्स्ट 1 डाल के ST, फर्स्ट। सेकंड के लिए एंड आ रहा है ना तो ND डालते हैं हम। थर्ड में पीछे RD आ रहा है तो हम RD डाल देते हैं यहाँ पे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th सब में TH चलता है तो हम यहाँ पे TH डाल देते हैं, राइट। अब इन्होंने पहले ही हमें बताया था कि संडे को फर्स्ट डे मानना है, तो संडे को मान लेते हैं फर्स्ट डे, मैच कर देंगे। मंडे हो गया सेकंड, ठीक है। ट्यूसडे हो गया थर्ड, वेडनेसडे हो गया फोर्थ, थर्सडे हो गया फिफ्थ, फ्राइडे हो गया सिक्स्थ और सैटरडे हो गया 7th, ठीक है। बस हमने यहाँ पर मैचिंग कर दिया और कुछ नहीं किया। तो किड्स इसके साथ ही हमारा जो ऑर्डिनल नंबर्स का कंसेप्ट है प्लस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप all of you have enjoyed the video very well. We will meet in the next video with some more interesting stuff. Till then, happy learning. Bye bye.